नमस्कार। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने जो अपना ट्रिप पाकिस्तान अफगानिस्तान जाने वाला ट्रिप कैंसिल किया था, उसके पीछे राज क्या था ये किसी को अब तक नहीं पता, किसी को नहीं पता। बोला गया कि वहां पर मौसम खराब है, मौसम खराब में लैंडिंग होती है। फिर उसके बाद एक और आया बहाना कि वहां पर एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट होने वाला था। ये बहाना क्या लगता है आपको कि सही था? मैं पहले दिन से बोल रहा था कि ये बहाना सही नहीं है, ये मैं नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट होता भी तो मोईद यूसुफ को क्या फर्क पड़ता था? क्या वो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे? प्रोटेस्ट को क्या तालिबान टैकल नहीं कर सकता था? इंडिया में भी प्रोटेस्ट होते हैं, वहां न्यूयॉर्क में प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं तो पाकिस्तान प्रोटेस्ट कराता है, लेकिन जाते हैं। इंपॉर्टेंट इश्यूज इन प्रोटेस्ट के मोहताज नहीं होते। इंपॉर्टेंट इशू से बात करनी है तो ये प्रोटेस्ट की कोई परवाह नहीं करता। फ्लाइट डिले की जा सकती थी 4 घंटे, प्रोटेस्टर चले जाते, या 3 घंटे पहले लैंड कर जाते, प्रोटेस्टर चले जाते। एयरपोर्ट पे कैसे पता किसी को कि मोईद यूसुफ लैंड किस समय करेंगे, वहां पे किस समय उनका प्लेन आएगा? ये सारे बहाने। फ्लाइट, वीआईपी फ्लाइट मूवमेंट किसी को पता होती है क्या? वो सारे लोग एक टाइम पे कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? तालिबान वहां पर अगर 200-300 अपने डंडे वाले या बंदूक वाले रख देता तो क्या प्रोटेस्ट हो पाता? नहीं। ये या तो तालिबान ही ये प्रोटेस्ट करवा रहा था या मामला कुछ और था। दूसरी चीज, हमें लग रहा था कि इन दोनों के रिलेशंस बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब भी कभी ऐसी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है तो वहां जाने वाला डिग्नेटरी होता है, वो दूसरे गवर्नमेंट से बात करता है कि भाई हम आएंगे, इस तारीख को पहुंचेंगे, इस टाइम पे पहुंचेंगे, मैं कहां ठहरूंगा इसका इंतजाम आप करा लीजिए, मेरे साथ इतने लोग होंगे, मीटिंग्स कब कब शेड्यूल होंगी, कितने बजे कौन मिलेगा, वो सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। दोनों के ऑफिस आपस में बात कर रहे होते हैं और पूरा शेड्यूल पहले से तय होता है। वो शेड्यूल कैंसिल करना सिर्फ प्रोटेस्ट की वजह से नहीं हो सकता। और इश्यूज ऐसे कि तहरीक तालिबान पर कैसे लगाया जाएगा लगाम, वहाँ पर एड कैसे पहुँचेगी अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान एड कैसे पहुँचेगी पाकिस्तान से, ये सारी चीज़ें क्या ये एक प्रोटेस्ट की वजह से रोका जा सकता था? पाकिस्तान तो हमले झेल ही रहा है। ये प्रोटेस्ट का मामला नहीं था, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट का मामला नहीं था। मैंने पहले दिन बोला था ये प्रोटेस्ट का मामला नहीं है, और आज फिर मैं इसको बोल रहा हूँ ये प्रोटेस्ट का मामला नहीं है, ये मामला गड़बड़ है। मामला क्या है? मामला ये है, आज थोड़ी क्लैरिटी और आई। अफगानिस्तान यानी कि तालिबान के लोगों ने बोला, तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि इमरान खान जो है वो आईएसआई की कठपुतली है। ये स्टेटमेंट क्या कुछ गड़बड़ नहीं? बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि जिस सरकार को मैंने बैठाया है वहां पे, वो मुझे किसी और की कठपुतली बोल रहा है, वो मेरे ही काबिलियत पे सवालिया निशान उठा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मामला गड़बड़ा चुका है, और एक हद से ज्यादा गड़बड़ा चुका है। तालिबान जो है अब पाकिस्तान से एकदम अलग, मुख्तलिफ, अलहदा रास्ता लेता दिख रहा है, एकदम अलग रास्ता लेता दिख रहा है। ये रास्ता क्या है? ये रास्ता यह है कि तालिबान को पता है कि $1 के लिए वहां बैठा है आईएमएफ पे, मुझे क्या देगा, मेरे को क्या दे पाएगा? मेरे को 2 रोटी दे देगा, वो तो इंडिया 2 मिनट में दे देगा, अमेरिका 2 मिनट में दे देगा, उससे ज्यादा दे देगा, तो मैं पाकिस्तान से क्यों रखूं? पाकिस्तान के पास है क्या? मेरे को यहां कुर्सी पे बैठाना था, यहीं तक जरूरत थी इसकी, इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने वो जो अमेरिकन अपने हथियार छोड़ गए थे वहाँ अफगानिस्तान में, करीब 6 लाख के आसपास हथियार थे, वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने खरीदे हैं, और वो खरीद के आतंकियों को दिए हैं। अभी कल परसों एक आतंकी जो हमारा मारा गया यहाँ पे, हमने पकड़ा, हमने मारा यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में, उसके पास से वो ये अमेरिकन हथियार निकले, तो उससे थोड़ा पैसा कमाया तो ज़रूर होगा, लेकिन अब उसके बाद क्या? ये बात भी बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान जो है टीटीपी को रोके। रोकना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी था, पूरा कंट्री उनके कब्जे में था, लेकिन रोका नहीं जा रहा था। क्यों नहीं रोका जा रहा था? ये जवाब तो टीटीपी दे सकती है, हमें नहीं पता। लेकिन मामला सीरियस है। मामला इसलिए सीरियस है क्योंकि टीटीपी ने अब तक कुछ ऐसा बताया नहीं कि ये वो किसके शह पे वहां पे अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। न तालिबान ने ये बोला कि हमारी शह पे चल रहा है काम, अफगानिस्तान से ही चल रहा है टीटीपी। पहले तो ये बोला जाता था कि वहाँ पे अफगानिस्तान और इंडिया और रॉ इतने सारे इन्वॉल्व हैं, अब कौन कर रहा है? और टीटीपी ने सीज फायर जो थी उसको डिसमिस कर दिया। सीज फायर टीटीपी ने तोड़ी, पाकिस्तान ने नहीं तोड़ी। तो सोचिए कि अपर हैंड पे कौन है जो मेरे कंट्री में दहशतगर्दी फैला रहा है,
और उसको मेरा दोस्त अपने घर में बैठा के रखा है और उसको सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो वो मेरा दोस्त कैसा है? यही बात पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की सरकार के लिए प्रॉब्लम है। बताना मुश्किल पड़ रहा है अपनी ही आवाम को, अपने ही लोगों को, उन लोगों को जो लाहौर में और कराची में तालिबान के झंडे फहरा रहे थे, जो इस्लामाबाद में अपनी मस्जिदों पे तालिबान के झंडे लगा रहे थे। उनको बताना मुश्किल है कि हमारे दुश्मन को, हमारा जो सपोला दुश्मन है, उसको हमारे ही दोस्त ने अपने घर में एक छोटी सी कुटिया दे रखी है और वहीं से वो मेरे घर में आकर के विस्फोट कर रहा है, हमले कर रहा है। तो क्या असलियत ये कि अब जो आपका दोस्त था वो आपके दुश्मन से हाथ मिला चुका है, और आपके लिए ये अपनी आवाम को समझाना मुश्किल है कि हमने वहां बैठाया क्यों था, हमने वहां पर तालिबान को काबिज क्यों कराया था। इसलिए काबिज कराया था कि हम पे ही हमले कराए? नहीं। उसके बाद ये एक और चीज़ थी कि बॉर्डर पे जो चल रहा था, फेंसिंग तोड़ी जा रही थी, फेंसिंग उनकी और इनके सैनिकों को मार रहे थे। कौन मार रहा था? टीटीपी नहीं, तालिबान, जिसको उन्होंने बैठाया था। वो तालिबान इनके सैनिकों को मार रहा था, और पाकिस्तान क्या बोल रहा था? पाकिस्तान ये बोल रहा था कि हम फेंसिंग करेंगे। अब अफगानिस्तान से पूछ के ये शहादत, जैसे पाकिस्तान बोलेगा कि हमारे सैनिकों की शहादत हुई बॉर्डर पे फेंसिंग कराते हुए, ये शहादत कराई किसने? जिसको मैंने कुर्सी पे बैठाया था, जो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, शहरी हैं, जिनका इलाज हमारे कंट्री में होता है, जिनको हमने अपनी कंट्री में शरण दे रखी है। जो शेख राशिद बोलते हैं, आज शेख राशिद क्या बोलेंगे कि नहीं, ये तो हमारे दुश्मन हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं। गड़बड़ है, और बहुत बड़ी गड़बड़ है, जो पाकिस्तानी आवाम को नहीं समझ में आ रही इनफैक्ट। लेकिन बाकी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, बाकी दुनिया को साफ समझ में आ रहा है कि मोईद यूसुफ ने अपना ट्रिप कैंसिल क्यों किया। इसलिए नहीं कैंसिल किया कि कोई प्रॉब्लम और आ रही थी, इसलिए कि तालिबान से लास्ट मोमेंट पे बातें फाइनलाइज नहीं हुई, और शायद वहाँ पहुँच के कोई एग्रीमेंट नहीं होना था। शायद तालिबान को ये दिखने लगा था कि अमेरिका से कुछ एड आ सकती है अगर मैं पाकिस्तान को और चाइना को साइडलाइन करूँ तो, और पाकिस्तान चाइना हमें क्या देंगे? कुछ नहीं। तो तालिबान के पास इनफैक्ट दोहा में तालिबान ने बातचीत तो की है, दोहा से उनकी जो नेटवर्क है वो अब भी चल रहा है। स्तनकज़ई अपने काम में लगे हैं। स्तनकज़ई ही तो वो आदमी थे जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वही आदमी थे जो कि दोहा में बैठ करके तालिबान की और अमेरिका की बातचीत करा रहे थे, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर। अब भी उनके फ़ोन चल रहे हैं, और वो फ़ोन लंबी बातचीत कर रहे हैं। और अमरुल्लाह साले जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे पिछली गवर्नमेंट में, अशरफ गनी गवर्नमेंट में, उस आदमी को कम आंकने का मतलब नहीं बनता। वो आदमी बड़ा डीप रूटेड आदमी है। वो आदमी अमेरिका का बहुत पुराना दोस्त है, और अमेरिका का एक एजेंट के तौर पे बैठा था वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, और अच्छी दोस्ती रखता है। वो आज भी अमेरिका के अंदर तक की ब्यूरोक्रेसी में या अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में अंदर तक हाथ रखता है। उसने भी कहीं ना कहीं डील दी होगी, या कहीं ना कहीं स्तनकज़ई से बातचीत की होंगी, या नहीं भी क्यों हो सकता है। लेकिन इन लोगों में ये तो तालिबान को अच्छी तरह से पता लग चुका कि पैसा कहीं से आना है डेवलपमेंट के लिए या हमारी अपनी ऐशो आराम के लिए, तो ये पैसा आना इंडिया से और अमेरिका से ही है। ये चाइना कुछ नहीं देगा। चाइना से लोन लेके तो मेरा जो पापा है जिसने मुझे उस कुर्सी पर बैठाया वही मर गया, तो मैं क्या करूँगा। और पाकिस्तान के पास खुद के पास कुछ नहीं। और रशिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है नहीं, तेल ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी है, वो अपना ही फंसे रहता, वो पैसे वैसे तो नहीं देने वाला, और ना वो डायरेक्टली घुसेगा। सोवियत यूनियन पहले अफगानिस्तान में देख चुका कि हम कैसे फंसे हैं, तो इसलिए वो नहीं घुसेगा। तो इसका मतलब रिश्ते बिगड़ चुके हैं, और अब तालिबान इनको, पाकिस्तान को अपनी जो डिक्टेशंस हैं, यानी कि अपने शर्तें डिक्टेट करने लगा है। ये स्टेटमेंट तो यही बताता था कि अब हम कमांडिंग पोजीशन में हैं और आप हमसे इंफीरियर पोजीशन में। इसी के साथ एक और खबर से फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।